नमस्कार। मेरिट और आरक्षण ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर हमारे देश में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। सरकारी नौकरियों में, कॉलेजों में असली हकदार कौन है, ये सवाल हमेशा हवा में रहते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो इस पूरी बहस का रुख ही बदल सकते हैं। चलिए, आज इन उलझे हुए कानूनी पहलुओं को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो लाखों छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों के मन में हमेशा रहता है। सवाल यह है कि अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार अपनी मेहनत से अपने दम पर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कहीं ज्यादा नंबर ले आता है तो क्या होगा? क्या उसे जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए या उसे अपनी आरक्षित सीट पर ही रहना होगा? यही है सबसे बड़ा सवाल। और यही सवाल हमें मेरिट और आरक्षण की बहस की बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। आखिर ये जो ओपन या जनरल कैटेगरी की सीटें हैं, ये हैं किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन लोगों का हक है जिनके पास आरक्षण नहीं है, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, इसी बड़ी बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 के उस ऐतिहासिक निर्णय की जो इस पूरी उलझन पर तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देता है। तो उस फैसले का निचोड़ क्या है? 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरिट के दम पर बिना किसी छूट का फायदा लिए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे ओपन या जनरल कैटेगरी की सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को और साफ करने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार लाइन कही। कोर्ट के शब्द थे, ओपन कैटेगरी सबके लिए है, ये अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए कोई अलग कोटा नहीं है। जरा रुक कर सोचिए इस लाइन के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम सब जनरल कैटेगरी समझते थे वो असल में किसी का रिजर्वेशन है ही नहीं, वो तो मेरिट के लिए खुला मैदान है। तो देखिए, जो आम धारणा थी और जो कानूनी हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग यही मानते थे कि जनरल सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जिनके पास कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है। ये सीटें मेरिट का एक ओपन पूल हैं, एक खुला मैदान जहां कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो अपनी योग्यता के आधार पर अपनी जगह बना सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या था? किसी भी फैसले का क्या जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसका क्यों समझना भी है। तो चलिए इस फैसले के पीछे के संवैधानिक तर्क को देखते हैं। इस पूरे फैसले की जो नींव है वो हमारे संविधान में ही है, खासतौर पर 2 आर्टिकल्स में। पहला है आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। सीधा सा मतलब है कि किसी भी काबिल स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए पीछे नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी आरक्षित वर्ग से आता है। मेरिट तो मेरिट। और दूसरा है आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की गारंटी देता है। तो कोर्ट ने इन दोनों को मिला के कहा कि भाई, अगर एक मेधावी उम्मीदवार को सिर्फ उसकी जाति की वजह से ओपन सीट पर आने से रोका जाता है तो ये तो सीधा सीधा भेदभाव है, ये उसके समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है जिसे कहते हैं डबल बेनिफिट या दोहरा लाभ। कई लोगों को लगता है कि इससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को डबल फायदा मिल रहा है, एक अपनी रिजर्व्ड सीट का और दूसरा जनरल सीट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपनी मेहनत और योग्यता से सीट जीतना कोई फायदा या लाभ नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जनवरी 2026 का फैसला कोई अकेली घटना नहीं है। आरक्षण की जो पूरी व्यवस्था है वो लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ और हालिया फैसले भी इस दिशा में बहुत मायने रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या बड़े बदलाव हुए हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि पिछले कुछ समय में आरक्षण के नियम कैसे बदले हैं। देखिए, अगस्त 2024 में कोर्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया कि वो SC/ST के अंदर भी जो सबसे पिछड़े समूह हैं उन्हें पहचानें ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंचे। फिर जुलाई 2025 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टाफ की भर्तियों में आरक्षण लागू किया। और इन्हीं सब बदलावों की कड़ी में आया जनवरी 2026 का ये फैसला। तो इन दूसरे फैसलों का सार क्या है? एक तरफ तो कोर्ट ये पक्का कर रहा है कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरी मंद तक पहुंचे, जैसे SC/ST के अंदर सब कोटा बनाना या क्रीमी लेयर को बाहर रखने की बात करना।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ किया गया है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी खास छूट का फायदा लेता है, जैसे उम्र में छूट, तो फिर वो जनरल सीट पर अपना दावा नहीं कर सकता। तो ये मेरिट और छूट के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो इस पूरी बातचीत और कानूनी विश्लेषण के बाद वो सबसे ज़रूरी बात कौन सी है जिसे हमें याद रखना है? मतलब इस सबका सार क्या है? और इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को नहीं बदला है, बल्कि उसने ओपन कैटेगरी का जो असली मतलब है उसे फिर से साफ किया है। संदेश एकदम सीधा है। ओपन कैटेगरी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरिट है। ये किसी एक समूह की प्रॉपर्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के बाद अब असली सवाल ये खड़ा होता है कि आरक्षण का भविष्य कैसा होगा। एक तरफ सामाजिक न्याय की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हर एक इंसान के लिए अवसर की समानता। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो बैलेंस कैसे बनेगा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ अदालतें नहीं दे सकती, बल्कि पूरे समाज को मिलकर खोजना होगा। यह विश्लेषण कमल कृष्ण द्वारा तैयार किए गए टेक्स्ट पर आधारित था। देखने के लिए आपका धन्यवाद।